हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों में से जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मोस्टली काफ़ी सारे लोगों द्वारा पूछा गया है, उनका कुछ हद तक मैं निवारण करूं, उनके डाउट्स को क्लियर करूं। तो एक जो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों में से ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि क्या अदर स्टेट वाले लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है निवास के बारे में। तो दूसरी चीज़, आप लोग काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हो, गर्ल्स लोग स्पेशली पूछ रही हैं कि फॉर्म किस में फिल करना सही रहेगा, गर्ल्स में या बॉयज़ में। तो देखिए, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही में सही रहेगा, लेकिन मैं दोनों के कुछ चीज़ें बता देती हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि किस में ज़्यादा बेहतर रहेगा। गर्ल्स में देखिए, सीट्स कम हैं, लेकिन इसमें जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी वो कम गई थी, तो इसमें कट ऑफ कम गई थी, इसमें सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे सीट कम है लेकिन कट ऑफ गई थी, यहाँ पे सीट ज़्यादा है लेकिन कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा गई थी। लेकिन यहाँ पे आपको कॉलेज चॉइस ज़्यादा मिल जाएंगी, काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, तो शायद आपको आपके पास का कॉलेज मिल जाए। यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस वाली रहती है, डिस्टेंस की प्रॉब्लम रहेगी, एक इशू रहता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक फ़ायदा एक और रहता है बॉयज़ में कि आप जब कभी सपोज़ कि आपका कॉलेज चेंज करवाना हो, तो आप उसी कैटेगरी में चेंज करवा सकते हो जिसमें आपका हुआ था, तो ये थोड़ा-सा बेनिफिट रहेगा। बट कट ऑफ यहाँ पे कम जाती है, अब कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाती है। तो अगर आप बॉयज़ में फिल कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। गर्ल्स में भी कॉम्पिटिशन इस बार बढ़ सकता है, क्योंकि गर्ल्स भी काफ़ी सारी अप्लाई करने वाली हैं। तो कट ऑफ का लेवल उतना रहेगा जितने ज़्यादा लोग उसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और जितना अच्छा उनका एग्ज़ाम हो रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा बच्चा उसमें अप्लाई कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। तो ये थोड़ा-सा माइंड में रखिएगा। थोड़ा-सा कट ऑफ को लेकर के आपको मैं एक आइडिया दे दूँ, जो 2016 का कट ऑफ रहा था, उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही समझ जाएँगे कौन-सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो 2016 में जनरल की कट ऑफ गई थी 447 पॉइंट समथिंग, राउंड फिगर में आप इसको 448 मान सकते हो, ये बॉयज़ की थी। और गर्ल्स की जनरल की गई थी 440 पॉइंट समथिंग, इसको राउंड फिगर 441 मान लो, ठीक है। और ओबीसी की बॉयज़ में कट ऑफ गई थी 439, और गर्ल्स में ये सीट खाली चली गई थी, क्योंकि 3 लोगों ने फिल किया था, तीनों लोगों का जनरल में सिलेक्शन हो गया था, तो फिर ये सीट खाली चली गई थी। नेक्स्ट एससी का 433 गया था बॉयज़ का, और 424 गई थी गर्ल्स की। ठीक है, ये है गर्ल्स वाला और ये है बॉयज़ वाला, ये है 2016 का। तो इसी के आसपास रहने के चांसेस हैं, इस बार भी ये गई थी इतनी, तो इसी के आसपास रहने के चांसेस हैं। इस बार थोड़ा सा जनरल में एक चीज़ और चेंजेस हुआ है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण मिलेगा, लेकिन उनको जनरल में से ही रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, जो जनरल की सीटें हैं उनमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप उसको ज़रूर लगाएं, आपका कुछ उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल कर सकते हैं, आपको कुछ फ़ायदा उसमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये इस बार न्यू जोड़ा गया है, इनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, गर्ल्स लोग बॉयज़ में फॉर्म फिल कर सकती हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में और एक ही विषय से फॉर्म फिल कर सकते हो, ये क्लियरली मेंशन है। आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से और एक ही कैटेगरी में, चाहे आप बॉयज़ में डालो चाहे गर्ल्स में, चाहे ओबीसी जनरल या किसी में भी फिल करो, जिस भी कैटेगरी में आप डाल रहे हो उस एक ही कैटेगरी में फॉर्म फिल करना। अगर आप गर्ल्स से डाल रहे हो तो गर्ल्स में जनरल, ओबीसी, एससी जिसमें भी आप आते हो उसमें फिल कर दो। बॉयज़ से डाल रहे हो तो बॉयज़ में आप जनरल, ओबीसी, एससी जिसमें भी आप आते हो उसमें फिल कर दो। ओबीसी वाले जो होते हैं वो लोग चाहें तो जनरल में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ओबीसी से हो तो आप ओबीसी में ही डालो, आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिलेगा। जो रिजर्वेशन का है
वो कुछ हद तक फ़ायदा होगा। और अगर आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपका सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा। जैसे मेरी जो कट ऑफ थी वो जनरल के बराबर चली गई थी, तो मेरा सिलेक्शन जनरल से हुआ था, जबकि मैं ओबीसी से हूँ, तो मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ था क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। तो ये आपका थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैटेगरी का। और अगर आपका पीजी कंप्लीट है तो आप फिल कर दो। अगर आपका सिर्फ एमए है, बहुत सारे लोगों ने पूछा सिर्फ एमए है तो क्या फिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल फिल कर सकते हैं। सिर्फ एमए है तो फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड है तो आपको उसके 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। कंपलसरी नहीं है कि आपका बीएड होना ही चाहिए। तो सिर्फ पीजी, सिर्फ एमए है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक चीज़ जो आप लोग काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि सीट्स कम हैं तो क्या सिलेक्शन के चांसेस हैं? देखिए, सीट्स कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म फिल करो, सिलेक्शन के चांसेस होते हैं कि आप कितनी मेहनत कर पाते हो, कितने जुनून के साथ, कितने जज्बे के साथ उसमें लग पाते हो। अगर अच्छे से पूरे जुनून के साथ, पूरी लगन के साथ आप 8-10 घंटे पढ़ाई कर पाते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मैं एश्योर करती हूँ कि आपका हो ही जाएगा, क्योंकि उतनी मेहनत आप कर रहे हो तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, क्योंकि जब मैंने फिल किया था तो मैंने ओबीसी से डाला था। मेरी एक ही सीट थी, गर्ल्स ओबीसी। आप 2016 का नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो ओबीसी में जैसे इस बार एक ही सीट आई है, वैसे ही पिछली बार भी एक ही सीट थी, ठीक है। तो मैंने वही सोच के डाला था और मेरा हो भी गया, लेकिन मेरे मार्क्स और भी अच्छे आए थे तो फिर जनरल से हो गया, तो वो सीट खाली चली गई थी। तो ये आप बिल्कुल मान के चलो। अगर ये चीज़ आप सोचते हो कि सीट्स कम है, होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ आप मत सोचो। ये भी मत सोचो कि इतने सारे लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, मेरा होगा या नहीं। आपको उन सभी से मतलब नहीं है। फॉर्म फिल करेंगे 10 लाख लोग, 10 लाख लोग में से आपको ये श्योर करना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जो लोग सब कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। सब अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, पूरा कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ो। आखिर कहाँ से देंगे क्वेश्चन? देंगे तो बुक से ही ना, क्वेश्चन तो उसी सिलेबस से देंगे। तो अगर आपका सारा सिलेबस और जितना भी अच्छे से जो प्रीवियस ईयर के हैं, एमसीक्यूज़ हैं, आप एक कंपटीशन वाली सोल के साथ में आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जब अर्जुन को मछली की आँख बेधनी थी, तो उन्होंने अगर चारों तरफ देखा होता, जब द्रौपदी के स्वयंवर में उन्होंने आंख बेधी थी, सोचो कितना कठिन लक्ष्य था। अगर वो ये सोचते कि बाकी लोग नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या उनके चांसेस होते? या फिर वो ये सोचते कि सब क्या कहेंगे या सबकी तरफ देखते, तो भी उनके चांसेस नहीं होते। तो उन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। आपको अगर एक सीट भी है तो सिर्फ आपको उस एक सीट पे ध्यान केंद्रित करना है। ये मान के चलना है कि वो सीट मेरी है, मेरा होना ही है उस पर। ये चीज़ फीलिंग आनी चाहिए। बाकी आपका कौन डाल रहा है फॉर्म, कौन सीनियर कौन जूनियर, कितने बच्चे डाल रहे हैं, कितनी सीट है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। फोकस करो अपनी तैयारी पे। तैयारी जितनी अच्छी होगी सिलेक्शन उतना ही श्योर होगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और लास्ट में पूछा गया था मुझसे कि जो वेटेज वाला है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्या सिलेक्शन में इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए, एक वेटेज वाला इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि 35 अंक का वेटेज अधिकतम दिया जाएगा जो तदर्थ शिक्षक हैं इनको, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई होप जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग निकाल ही ले जाएंगे। तो ये आप बिल्कुल मान के चलो कि अगर आप में दम है, आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हो, तो आपका होना ही होना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं, 125 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो इसमें आप मान के चलो कम से कम 115 से 118 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं, तभी आप मान के चलो कि आप एश्योर हो, ठीक है। इतना टारगेट आपको लेके चलना है, 115 से 118 या फिर 120 तक। अब कुछ लोग इस पे हंसेंगे, लेकिन वो तो जब आप कट ऑफ देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार बढ़ने वाला है। पिछली बार वाले जो रह गए थे वो भी इसमें अप्लाई करेंगे, और प्लस जो न्यू बच्चे हैं वो भी अप्लाई करेंगे। 10 लाख बच्चे कम से कम बीएड करे हुए बैठे हैं, वो सारे के सारे अप्लाई करेंगे। तो इस बार कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, तो ये घबराइए मत कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस खुद पे भरोसा रखिए। अगर वो एक सीट है तो भी आपका होना है, अगर 1000 बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका होना है। बस पढ़ाई करिए जी जान से, अच्छे से पूरा मन लगा के प्रैक्टिस करते रहिए और हिम्मत रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, सब अच्छे से होगा, ठीक है। तो आई होप आपके ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप नोटिफिकेशन की हर एक लाइन को ठीक से पढ़ लीजिए।
आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।